गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आकिब इकबाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। आज हम आपको लेकर के आए हैं सिवान के सदर अस्पताल में यहाँ की स्थिति के बारे में जानने के लिए, और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ हैं सिवान के सिविल सर्जन सर, और हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका ध्यान कैसे रखा जा रहा है, क्या क्या कमियाँ आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस आए हैं और आप उन्हें कैसे पूरा कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। जी नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना केसेस में कमी आप लोगों ने मिलजुल करके जो मेहनत करा है, ये उसी का फल है कि आज कोरोना संक्रमण जो है कि उसका अभाव बहुत कम हुआ है सर। और इसके लिए मेरी तरफ से और मेरे पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने बहुत हद तक आप लोगों ने सिवान में जो है कोरोना को बहुत कंट्रोल कर लिया है। ये सर आप लोगों ने कैसे किया, क्या कुछ स्पेशल इसमें आप लोगों ने हिकमत लगाई, कैसे ये सारी चीज़ें संभव हो पाई सर? पहले आपका भी धन्यवाद, और न्यूज़ चैनल के तरफ से भी हम इस सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि सच्चाई को सामने दिखाएं, कठिनाइयों को भी दिखाएं। कोरोना इस बार जो दूसरा फेज आया बहुत ही ज़्यादा गंभीर और ज़्यादा मारक क्षमता वाला था, जो आप भी जान रहे हैं। जी। तो कोरोना के ट्रीटमेंट में उपस्कर सामान, इक्विपमेंट, दवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ का जज्बा मुख्य होता है। मरीज को सांत्वना और हिम्मत देना और निर्भय होकर उन मरीजों को टेकअप करना। तो हमारे जिलाधिकारी भी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा उत्प्रेरक हैं, और मैं भी अपनी ओर से कोशिश किया हमारे कर्मी और डॉक्टर मरीजों की सेवा में लगे रहे। और जहाँ तक कमी की बात है, ये मात्र सिवान के लिए मैं नहीं बोलूँगा, उसका अपना प्राकृतिक चक्र है। आप भी न्यूज़ चैनल से जुड़े हैं तो पूरे बिहार में या संपूर्ण राष्ट्र में ही अभी कमने लगा है इसका। अभी तो 2% के नीचे बिहार का ही हो गया है। तो उसमें दवाइयाँ भी इस बार रेमडेसिविर, जो बड़ा दुर्लभ दवा होती थी, महंगी थी, इस बार प्रयोग किया गया है। कुछ लोग उसके कारण अच्छे हुए हैं, और भी जो भी दवाइयाँ होती हैं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई, हम लोगों ने उसको टाइमली देखा, और IMA का सहयोग भी मिला है। बाहर के भी चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी हैं। सर, रेमडेसिविर जो मेडिसिन है सर, ये कितने मात्रा में सिवान में स्पेशली कितने मात्रा में लाई गई और कितने पेशेंट्स को सर ये दी गई? अभी मरीज की संख्या तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितनी हमको ज़रूरत थी 3 खेप में, वो 3 पालियों में आई है, और तकरीबन 400 के करीब घायल हमें प्राप्त हुए हैं। उसमें खर्च भी कुछ हुए हैं, तो वो स्टोर कीपर से पूछ के मैं बता पाऊँगा। सर, टीकाकरण का काम चल रहा था सर, कोविड की वैक्सीनेशन जो है वो चल रही थी चारों तरफ। कुछ दिन पहले सर कोविड शील्ड करके एक वैक्सीनेशन आया था, उसके बाद वो पहले मरीजों को लगाई गई और उसके 30 दिन के बाद या 32 दिन के बाद उन्हें फिर वापस बुलाया गया हॉस्पिटल से दूसरा डोज देने के लिए। पर मैंने बात करी जाकर के बाहर कुछ मरीजों से, तो उनका कहना है कि उन्हें 60 दिन से ज़्यादा का वक्त दे दिया गया। इसमें सर क्या है ये? नहीं, ये मसला कभी कभी पूरा ज्ञान नहीं होने पे दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसको न्यूज़ के रूप में उछाल दिया जाता है। ये पूरा साइंटिफिक डाटा आधारित एक डाटा होता है। पहले इसका वाकई आप कह रहे हैं कि 1 मंथ के बाद ही हुआ करता था। बाद में इसके स्टडीज़ ने शो किया कि यदि ये 3 माह के बाद दिया जाए तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन का अमाउंट और ज़्यादा और टिकाऊ हो रहा है। इसके लिए इसमें ये मॉडरेशन किया गया है। तो पहले वाले मरीजों को तो वाकई बताया गया था कि 1 माह पे आके ले लीजिए। अभी यदि वो उस निर्धारित तिथि पे जाएंगे तो उनको अनुरोध किया जाएगा कि नए गाइडलाइन के अनुकूल आप 3 माह पे लें, तो ज़्यादा उपयोगी होगा। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम कि कोविड शील्ड जो कंपनी है, उस कंपनी की वैक्सीन लेने के बाद दूसरा डोज जो है वो किसी और कंपनी का आदमी ले सकता है, या इससे कुछ नुकसान हो जाएगा सर? अगर से कोई लेता है तो क्या ये हानिकारक है उसके लिए? सेम कंपनी का ही लेना चाहिए, या ये सारी बातें अफवाहें हैं, आप ले सकते हैं दूसरा डोज जो है वो किसी अल्टरनेट कंपनी का भी आप ले सकते हैं? नहीं, बहुत ही सटीक और सम्यक प्रश्न। बिल्कुल नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिसका आपने पहला डोज लिया है उसी का आप दूसरा लें, उसी का दूसरा, नो कन्फ्यूजन। उसको लेने से जो है कि वो हानिकारक है? हानिकारक हो ना हो, लाभकारी नहीं हो। लाभकारी नहीं होगा। अच्छा सर, ये तो हो गई कोविड पे बातें। अब सर हम
कुछ चर्चा कर लेते हैं अस्पताल के जो इंतजामात हैं उन पे। सर कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया था, विजिट किया मैंने, काफ़ी लोगों से बात भी करी। तो जहाँ पे स्टाफ जो है, हॉस्पिटल स्टाफ जहाँ पे डट करके जो इस कोविड महामारी का जो सामना कर रहे हैं, और उनके जज्बात को और उनके एफर्ट को सर सैल्यूट है हमारा। इसमें कोई शक नहीं है कि उन लोगों ने मेहनत नहीं करी है, आप लोगों ने मेहनत नहीं करी है, डॉक्टरों ने हमारे मेहनत नहीं करी है। बिल्कुल सर, सबने जी जान लगा करके मेहनत करा है। पर कहीं कहीं सर थोड़ी सी जो कमियां आती है ना सर, वो सारे इन सारी अच्छाइयों को ढक देती हैं। और सर जो कमियां हैं वो इस तरीके की है कि स्टाफ की कमी है सर। यहाँ पे सिलेंडर ऑपरेटर जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर, वो सर मरीज के जो परिजन है वो खुद से उतारते हैं, चढ़ाते हैं, और लगाने के लिए भी कोई सर वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टाफ जो है ऑपरेटर वो नहीं है सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और पूर्णिमा के चांद में ही दाग ज़्यादा नज़र आता है। अभी हम लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। बेशक स्टाफ की कमी वाकई है, अप्रिशिएबल और राइट क्वेश्चन आपका। और बाहर पेरीफेरी मतलब ब्लॉक से हमने स्टाफ को बाद में और प्रतिनिधित्व किया। ऐसा कभी कभी हुआ है कि ले गए हैं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष भी ये होता है कि सिलेंडर के लिए मारामारी की स्थिति थी, जो आज नहीं है, आज से 20 दिन पहले ज़रूर थी। बिल्कुल। तो उसमें परिजन भी चाहते थे कि पहले मैं सिलेंडर खुद ले लूं, तो वो कमी दूर कर ली गई है। स्टाफ हमारे कार्यरत हैं और सक्षमता के साथ, समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, तो उसको तो दूर कर लिया गया है। और अभी आपको जानकारी दें, हालांकि अल्प माह के लिए, 3 माह के लिए मानव बल रखने का भी निर्देश प्राप्त है, तो उसी की प्रक्रिया में है। कुछ लोग और मिल जाएंगे दैनिक वेतन के दर पे, तो उनको रखेंगे। तो स्टाफ की कमी तात्कालिक 2 माह के लिए तो हम पूर्ति कर ही लेंगे, उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। प्रक्रिया में लगे हुए हैं सर। अब बात करते हैं सर कुछ साफ सफाई के मसले पे। सर साफ सफाई में बहुत ज़्यादा कोताही देखी जाती है सर। यहाँ पे टॉयलेट्स जो है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन फ्लशेस जो है सर वो आमतौर पे सर टॉयलेट के बाहर देखे जाते हैं, जहाँ पे पेशेंट एडमिट रहते हैं। ओपीडी जहाँ पे है सर, वहाँ पे मैंने खुद आइडेंटिफाई किया था 2-3 बार के वहाँ पे ह्यूमन फ्लशेस जो हैं, वेस्ट जो ह्यूमन होता है वो खुलेआम सर वैसे ही बह रहा था, नालियाँ खुली हुई थी, टॉयलेट बहुत ज़्यादा मतलब कि दयनीय स्थिति में थे सर। तो साफ सफाई पे सर उतना यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है सर? आप जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आप गेट पे भी आप देख सकते हैं सर, वहाँ पे सुअरों का झुंड सर हॉस्पिटल में चल रहा था। और वहीं पे हमारा जो पानी पीने का काउंटर जो है सर, जो शुद्ध पेयजल करके एक लगाया गया सर यहाँ पे, उसके ठीक बगल में सर ये स्थिति बनी हुई है कि सर वहाँ पे सुअर जो है वो टहलते हैं, आमतौर पे आके बैठते हैं, खाते हैं। और सर गंदगी तो आप पूछें ही मत सर। आप खुद से आपने 1-2 बार नोटिस भी किया होगा मुझे लगता है सर। इस चीज़ में सर सिवान सदर अस्पताल पीछे बैकफुट पे क्यों नज़र आता है सर साफ सफाई को लेकर के? ये देखिए, पुराना बना हुआ ढांचा जहाँ भी होगा, पुराना कोई भी बिल्डिंग, तो सीवरेज उसका छोटे छोटे बिल्डिंग बाद में बनते जाते हैं, तो वो प्लान्ड नहीं हो पाता है जी। निचले लेवल के जो हैं उसका फ्लशिंग एंड ड्रेनेज में दिक्कत आती है। जी। और हम लोगों का ये 500 बेड के लिए स्वीकृत है। अब जब बनना शुरू हो जाए जी। तो इसी आशा में कोई मेजर काम हम नहीं कर पाते हैं, उसकी स्वीकृति नहीं होती है। तो साफ़ सफाई तो अभी आउटसोर्सिंग से होता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, उसको आदमी नहीं मिल रहे हो। जो बेसिक हमने बात की है, बिल्कुल देखता हूँ कि गंदगी हमें भी नज़र आती है। जी। तो उसका भी कथन ये हो जाता है कि कोरोना काल में जो हमने आदमी हायर किए हुए हैं लेबर, वो भाग जाते हैं। तो ये वास्तविक घटना है, इसको हम एस्टिमेट करना चाहिए। तो यही स्थिति है। अन्यथा साफ सफाई बारिश के दिनों में तो गंदगियाँ बढ़ जाएंगी, टूटे नाले, बहता फ्लश, ये बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, तो उसको दूर कर लेंगे। लेकिन वही है कि मेजर खर्च ना उसकी स्वीकृति होती है, ना वो हम कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग टूटने की बात होते रहती है। सर आप इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या आपने अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को कभी कोई नोटिस दिया है सर? आपने उनके संज्ञान में दिया है कि ये समस्या जो है इनका सामना करना पड़ रहा है हमें यहाँ पे, इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए? ऐसा कुछ कभी सर आपने बात करी है, या ऐसा कोई आपने एप्लीकेशन या ऐसा कोई आपने लेटर लिखा है अपने सीनियर अथॉरिटीज़ को? जी हाँ, बिल्कुल लिखता हूँ। और आप भी जानते ही होंगे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसी जिले के हैं। जी जी, मंगल। तो वो बहुत कंसर्न रहते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमसे फीडबैक भी लेते हैं, निर्देश भी देते हैं।
तो ये चीज़ उनको भी बता देता हूँ और ऊपर तो लिखता ही हूँ, बताता भी हूँ। सर आपके बहुत ही गुड नेचर के आपका जो स्वभाव है सर वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने आपकी तारीफ भी करी और आमतौर पे सुना जाता है। तो सर इसको लेकर के सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि सर बदतमीजियाँ जो होती हैं सर डॉक्टरों के तरफ से सर कुछ पेशेंट्स को लेकर के, मतलब कि सर उनसे एग्रेसिवली बात कर ली जाती है, सर क्या इस पे आपने कभी अपने टीम से बात करी है सर? कोई मीटिंग करी है इसे लेकर के कि बात कैसे करनी है, कैसे टैकल करना है पेशेंट्स को, कैसे उन्हें समझाना है? क्या इस पे मतलब कि आपने कभी कोई मीटिंग करी है सर अपने डॉक्टर से? जी, मीटिंग तो माहवारी करता हूँ अपने चिकित्सकों के साथ, लेकिन एक वयस्क पढ़े हुए डिग्री होल्डर डॉक्टर को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति का नेचर थोड़ा अलग होता है। तो एक दो आदमी ऐसे हैं जो जल्दी आवेशित हो जाते हैं, शायद आप उन्हीं की ओर इंगित कर रहे हैं अपनी बातों से। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनका व्यक्तिगत है। ऐसे हमारे चिकित्सक, मैंने उनको इस पर ध्यान पृष्ठ किया है कि भाई आपकी ये शिकायत मुझे मिली है, काइंडली आप डॉक्टर हैं, मेडिकल एटिकेट के तहत ही हमेशा सॉफ्ट सिंपैथेटिक रहें, और मेरी बात को मानते भी हैं। और सर पंखा और एसी को लेकर के सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। गर्मी में मरीज़ जो है उनका बुरा हाल रहता है, हमेशा मरीज़ कंप्लेन भी करते हैं डॉक्टर से, पर कोई सुनवाई नहीं होती है सर। सर जितने भी ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, जितने भी अधिकारी हैं सर, उनके कमरों में तो आपको पंखा और एसी दोनों मिल जाएगा, पर जो मरीज़ हैं सर, खास करके इमरजेंसी के मरीज़ जो इमरजेंसी वार्ड में एडमिट होते हैं सर, उनको घर से पंखा लाना पड़ता है सर। इसकी नौबत कैसे आ जाती है सर? सिवान सदर अस्पताल में किसी को अपने घर से पंखा ला करके चलाना पड़े, एसी लगा हुआ है बट सिर्फ नाम का लगा हुआ है, कभी चलता नहीं है सर। इसकी नौबत क्यों आ जाती है सर कि मरीजों को और उनके परिजनों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है इस भीषण गर्मी में? नहीं, आपकी इस बात से हम सहमत नहीं हो सके। पंखा चलता है, ख़राब हो गया, उस दिन नहीं बन सका, नेक्स्ट डे बन जाता है। एसी हर जगह नहीं है, और हम बिल्कुल व्यक्तिगत रुचि लेके, ज़्यादा ठंड था तो एक ही शाम को 12 हीटर, रूम हीटर खरीदे थे, पंखा भी खरीदा गया है। तो जैसे ही जानकारी आती है हम चाहते हैं, और यदि आपका चैनल जो भी सुनेंगे भविष्य में या आगे, उनको मेरा एक कि सीधे मुझे ये कोई कठिनाई नहीं दूर हो रही है तो पहले तो अस्पताल प्रबंधक को बोला जाता है, वो भी बहुत कोऑपरेटिव और वर्किंग आदमी हैं। समस्या का समाधान नहीं हो तो मेरे संज्ञान में लाएं, हो जाएगा। ये सब छोटी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। बिल्कुल सर। बाकी इसके अलावा आपके हॉस्पिटल में सर काफ़ी मैंने तारीफ भी सुनी है आप लोगों की कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस कोरोना महाकाल में सर, महामारी में सर, आप लोगों ने अच्छे तरीके से हैंडल किया। बहुत पेशेंट यहाँ से अच्छे भी होकर के गए, और अभी भी आप लोग लड़ रहे हैं सर। इसके लिए मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आपको सैल्यूट है। आप सर ऐसे ही लड़ते रहें और अपना जो जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर, आप उसको निभाते रहें सर। हम आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और परिजनों का और मरीजों का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा सर यहाँ पे। बिल्कुल, आपके इन अल्फाजों के लिए जनाब बहुत शुक्रिया, और मेरी भी उम्मीद रहेगी कि आगे आने वाले वक्त में आप हमारे पॉजिटिव चीज़ों को भी दिखाएं। बिल्कुल, क्योंकि व्यक्तिगत मैं बड़ा दुखी रहता हूं अनेक चैनलों से जी जी, जो हमारी सिर्फ खामियां दिखाते हैं। तो कृपया करके आप अपना ये पेस और टेम्पो बनाए रखें, और धन्यवाद। हम आश्वस्त करते हैं कि मैं अपने पद पर और हमारे चिकित्सक और कर्मी निष्ठा और समर्पण से अभी भी आने वाले वक्त में कोविड को फाइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे और लोगों को सेवा देंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।